प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो कहानी मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ, यह कहानी मैंने संतों के मुख से सुनी है। कहानी का मर्म गहरा और सीख बड़ी है, इसलिए सोचा कि आप लोगों से साझा करूं। और अब आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक वेद पाठी ब्राह्मण रहा करता था। ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और लोकहित में विश्वास रखने वाला। एक दिन उसके घर में एक बड़े उत्सव का आयोजन होना था। ब्राह्मण ने पड़ोस के गांव के दूध वाले से आग्रह किया कि वह अगली सुबह एक घड़ा शुद्ध दूध लेकर उसके घर पहुंचे। दूध वाला अगली सुबह दूध का घड़ा लेकर चला। दोनों गांवों के बीच एक नदी बहती थी। नदी पार करने के बाद थकान से व्याकुल होकर वह एक पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम करने लगा। देववश उस पेड़ पर एक चील एक मरे हुए सांप को खा रही थी। सांप के मुंह से जहर टपक कर नीचे गिर रहा था और बिना किसी को पता चले जहर की कुछ बूंदें दूध के घड़े में चली गई। विश्राम के बाद दूध वाला ब्राह्मण के घर पहुंचा और दूध दे गया। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से उस दूध से खीर बनाई। खीर बड़ी श्रद्धा से मेहमानों के बीच परोसी गई, परंतु कुछ ही समय में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि खीर में जहर था। आनंद का अवसर एक शोक का कारण बन गया। पूरे गांव भर में कोहराम मच गया। लोगों की मृत्यु होने लगी। जब यह बात स्वर्ग पहुंची, लोगों के पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त भी चौंक गए। हत्या तो हुई थी, और दोष किसका था? दूध वाले का, ब्राह्मण का, चील का या सांप का? सभी अनजान थे इस विष के बारे में। किसी की भी प्रत्यक्ष मंशा इस पाप में नजर नहीं आ रही थी। अपनी शंका और इस जटिल प्रश्न को लेकर चित्रगुप्त सीधे न्याय के देवता धर्मराज यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई और अपना असमंजस व्यक्त किया। हे धर्मराज, इस हत्या का उत्तरदायी कौन है? मैं किसके खाते में यह पाप लिखूं? यमराज ने अत्यंत गंभीरता और एकाग्रता से पूरे घटनाक्रम पर विचार किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी पहलुओं को देखा और बोले, हे चित्रगुप्त, संसार में हर जीव अपने प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। इस पूरी घटना में, जैसा कि तुमने देखा, किसी भी प्राणी की जानबूझकर हत्या करने की नियत नहीं थी। दूध वाला, ब्राह्मण, चील और यहां तक कि सांप भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे थे और इस दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। अतः इस अनायास मृत्यु का दोष किसी के भी कर्म खाते में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पाप की कोई मंशा नहीं थी। परंतु यमराज ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, तुम्हारे खाते में उन लोगों के पाप अवश्य दर्ज होंगे जो बिना सत्य को जाने, बिना गहराई से विचार किए इस घटना के लिए किसी निर्दोष पर दोषारोपण करेंगे, उसे दोषी ठहराएंगे और उसकी निंदा करेंगे। क्योंकि बिना सत्य को समझे किसी पर आरोप लगाना और निंदा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। मित्रों, जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम लोग बिना सत्य को जाने, केवल पूर्वाभास या केवल आदतनवश लोगों की निंदा करने लगते हैं और अनायास ही पाप के भागी हो जाते हैं। शास्त्रों में निंदा को महापाप माना गया है, इसलिए बिना सत्य को जाने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूं कहानी का मर्म आप लोगों को समझ आया होगा।
मेरे चैनल पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।